अस्सलामुअलैकुम बेटा, ये एक्सरसाइज 7.3 इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। वो कह रहे हैं इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को यूज़ करते हुए कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, कितनी अरेंजमेंट्स न्यू बनती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करते हैं। पाकिस्तान, तो आप लोगों ने ये कैपिटल लेटर्स में ही राइट करना है, पाकिस्तान। सबसे पहले इसको काउंट करें कि ये कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये कितने हैं, तो इट मीन्स एन की वैल्यू क्या है, 8। एन की वैल्यू 8 है। और अब हम चेक करेंगे कि ये जो लेटर्स हैं इनकी कितने टाइम ये रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पी लेटर, तो हम लिख सकते हैं पी इज़ रिपीटेड 1 टाइम। पी जस्ट 1 टाइम आ रहा है पूरे लेटर्स में, ये पूरे जितने भी वर्ड्स हैं, तो 1 टाइम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं N1, स्मॉल n1। अब नेक्स्ट हमारे पास ए है। ए चेक कर ले तो ये कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 2 टाइम रिपीट कर दे। तो इसके बाद हम लिखेंगे ए इज़ रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम। बेसिकली 1 and 2, तो 2 टाइम रिपीट कर रहा है क्या, ए। इसको मैं लिख सकती हूँ N2। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए है, उसके बाद के की बात कर लेते हैं। तो के इज़ रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम है, जस्ट 1 टाइम। इसका नेम दे सकते हैं N3। इसके बाद के बाद आई को चेक कर लेते हैं। तो आई इज़ रिपीटेड, आई जस्ट 1 टाइम है, तो 1 टाइम। इसको मैं N4 का नेम दे सकती हूँ। एंड देन आई के बाद एस चेक कर लेते हैं। तो एस इज़ रिपीटेड 1 टाइम, और इसको N5 का नेम दे लेते हैं। उसके बाद टी की बात कर लें। तो टी जो वर्ड है, टी इज़ रिपीटेड 1 टाइम। तो टी बी क्या होता है, 1 टाइम आता है। इसको N6 का नाम दे लेते हैं। एंड देन लास्ट में हमारे पास है एन, क्योंकि ये तो हो चुका है। तो एन क्या है, एन इज़ रिपीटेड 1 टाइम, इट मीन्स N7। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बेसिकली बनता है, हमारे पास होता है इम्प्लाइज दैट, आप लोग लिख सकते हैं वी नो दैट n फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 से लेके 7 तक है। तो इट मीन्स 1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल, साथ ही इसके लिख लेते हैं N4 का फैक्टोरियल, N5 का फैक्टोरियल, N6 का फैक्टोरियल, एंड लास्ट वन N7 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। बेसिकली ये हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग है। और ये n क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स और वर्ड्स। तो यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। n टोटल क्या है, n हमारे पास 8 है, N1 की वैल्यू क्या है, 1 टाइम है। तो ये यहाँ पे इस वैल्यू सारी क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो n क्या है, 8 का फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट क्या है, N1 1 टाइम है, इट मीन्स 1 का फैक्टोरियल। इसके बाद हमारे पास N2 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। एंड देन सारे ही बाकी क्या हैं, 1 का फैक्टोरियल। तो देख लेते हैं 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 फैक्टोरियल यहाँ पे राइट कर लें कि 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, वो 1 के इक्वल ही होता है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट अगर 8 का फैक्टोरियल ले लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले सकते हैं। 8 शिफ्ट फैक्टोरियल तो आता है 40320, 4030320 ओवर। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 and 1, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल तो 1 और 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जस्ट यही आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज 40320
ओवर 2, तो 2 से डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडेड बाय 2, तो 20160, 20160, तो ये हमारी क्या होंगी टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी किन से, जो वर्ड पाकिस्तान था। तो हम लिखेंगे हैंस 20160 अरेंजमेंट्स are made by using words, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हुए, ये जो लेटर है हमारे पास जो ये वर्ड है पाकिस्तान, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आगे हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है करिकुलम, तो चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, सोल्यूशन करिकुलम, कैपिटल लेटर्स में आप लोगों ने भी राइट करना है। करिकुलम, तो करिकुलम बेसिकली कहते हैं किसको है, निसाब जो होता है हमारा, जो सिलेबस होता है उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम, निसाब। बेसिकली अभी यहाँ पे काउंट करेंगे कितने नंबर है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल n हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर्स ये भी लिख सकते हैं, चलिए राइट भी कर लेते हैं। टोटल वर्ड्स तो टोटल वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे n से, और वो कितने हैं 10। अब हम चेक करेंगे कि ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इनकी रेपिटेशन क्या है, तो इम्प्लाइज दैट C is repeated, तो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है C, अगर बात करें तो 2 टाइम रिपीट हुआ है। एंड देन उसकी बात करें, U की बात करें तो U कितनी टाइम रिपीट है, 1 2 एंड 3, तो U is repeated 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। एंड देन R की बात करें तो R इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स। नेक्स्ट अगर I की बात करें तो I इज़ रिपीटेड 1 टाइम, इसके बाद R भी हो गया, U भी हो गया। अब हम बात करते हैं I के बाद C भी हो चुका है, L की बात करते हैं तो L इज़ रिपीटेड 1 टाइम, एंड देन M इज़ रिपीटेड, तो M भी 1 टाइम ही रिपीट हुआ है। देन हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला बेसिकली क्या होता है, वी नो दैट n फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, n4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने बन रहे हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक ले लेते हैं। n5 का फैक्टोरियल एंड देन n6 का फैक्टोरियल। अब टोटल नंबर ऑफ n's क्या हैं, 10 फैक्टोरियल है, इट मीन्स 10 फैक्टोरियल। एंड देन n1 क्या है 2 टाइम, इट मीन्स 2 का फैक्टोरियल। एंड देन हमारे पास आ जाता है n2 कितना है 3 का फैक्टोरियल। एंड देन n3 क्या है 2 का फैक्टोरियल, और रिमेनिंग जो है वो क्या है 1 का फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है 1 फैक्टोरियल, वी नो दैट 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास 1 ही रह जाए, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या रहेंगे, रिमेनिंग पार्ट इसका आ जाता है 10 का फैक्टोरियल, एज इट इज़ राइट करेंगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 फैक्टोरियल के डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू ले लें, 10 शिफ्ट फैक्टोरियल तो ये आता है 3628800, 3628800, ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। देन हम 2 फैक्टोरियल के ले लें, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है 2 ही रहती है। 3 फैक्टोरियल की क्या आ जाएगी 3 एंड
2 एंड 1 एंड देन 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 24। तो ये लिखेंगे 3628800 ओवर 24 और इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे किससे 24 से। तो हमने बेसिकली लिया था 10 का फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आ गई थी, डिवाइड करेंगे 24 से तो आता है 151200 151200। तो ये इतनी अरेंजमेंट्स बनेंगी हमारे पास किन वर्ड को यूज़ करते हुए, करिकुलम के वर्ड यूज़ करते हुए। तो हम लिखेंगे हैंस 151200 अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, बनाई जा सकती हैं बाय यूजिंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? करिकुलम के वर्ड्स, करिकुलम। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन हम थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो वर्ड है प्रोबेबिलिटी। तो इसका सॉल्यूशन राइट करते हैं। वर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो टोटल नंबर चेक करने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स। तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। अब चेक कर लेते हैं इम्प्लाइज दैट कि कितने नंबर्स कितने टाइम रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। तो P इज़ रिपीटेड, तो P कितने टाइम रिपीट हुआ है? 1 टाइम। देन हम चेक कर लेते हैं R को चेक कर लेते हैं। R भी कितने टाइम रिपीट हुआ है? 1 टाइम। R इज़ रिपीटेड 1 टाइम। एंड देन O को चेक कर लें। O भी 1 टाइम रिपीट हुआ है। O इज़ रिपीटेड 1 टाइम। एंड देन B की बात करें तो 2 टाइम। B इज़ रिपीटेड 2 टाइम। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, B भी हो चुका है। A की बात करें तो A इज़ रिपीटेड 1 टाइम। प्रोबेबिलिटी 1 टाइम हुआ है। एंड देन B हो चुके हैं। I को देखें तो I 2 टाइम। I इज़ रिपीटेड 2 टाइम। एंड देन L की बात कर लें तो L इज़ रिपीटेड 1 टाइम। देन T की बात करें अगेन तो T इज़ रिपीटेड 1 टाइम। एंड देन लास्ट वन क्या है? Y इज़ रिपीटेड 1 टाइम। implies that we know that about formula, we know that n factorial over हमारे पास कितने बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 आते हैं। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं हम, जस्ट 1 फैक्टोरियल है ट्रिपल टाइम, तो हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, देन 1 का फैक्टोरियल, देन 1 का फैक्टोरियल, एंड देन लास्ट सेकंड क्या है? 2 का फैक्टोरियल, एंड देन फिर 1 फैक्टोरियल, एंड देन 2 फैक्टोरियल, एंड लास्ट क्या है? 1 फैक्टोरियल, अगेन 1 फैक्टोरियल, अगेन 1 फैक्टोरियल। तो लेट्स सपोज चेक करें। टोटल 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब डायरेक्ट क्या करें, इसको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें ये भी पुट कर देना चाहिए था 11 फैक्टोरियल क्या है? n की वैल्यू क्या है? 11। तो 11 फैक्टोरियल की वैल्यू ले लें। 11 शिफ्ट फैक्टोरियल, तो ये आती है 399 1 6 8 एंड 00। 399 1 6 8 00 ओवर 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल के इक्वल ही होता है। तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल
चलें राइट कर ही लेते हैं 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब अगेन चेक कर, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल बेसिकली किसके इक्वल होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहता है। अब इसमें वैल्यूज़ को देख लें तो 3991680 ओवर 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 4 आता है। अब डिवाइड कर दें इसको 4 पर, डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाता है 9979 तो ये हमारे पास क्या होंगी टोटल अरेंजमेंट्स होंगी जो कि किस वर्ड से बनती है प्रोबेबिलिटी वर्ड से। तो हैंस आप लोग लिखेंगे कि 9979 अरेंजमेंट्स आर मेड बाय यूजिंग वर्ड्स, कौन से वर्ड्स प्रोबेबिलिटी, PRO प्रोबेबिलिटी वर्ड को यूज़ करते हुए कितनी नई अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। देन सेकंड क्वेश्चन करते हैं।